कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे झारखंड बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो क्लास 10 देखिए साइंस यानी विज्ञान का आपका देखिए ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है यानी 40 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए वो मैं कंप्लीट आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाऊंगा। इससे पहले देखिए मैंने सब्जेक्टिव पार्ट आपके एसएसटी का हो गया, आपका इंग्लिश का हो गया, मॉडल सेट, ये सारा का सारा मैंने आप सभी बच्चों को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जल्द से जल्द उस वीडियो को देख लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों शेयर करना ना भूले। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा हुआ देखिए दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया है। तो दाढ़ी मतलब देखिए सीधा बात है छोटी चीज, अगर कभी मतलब छोटी चीज को बड़े रूप में देखना है तो हम लोग किस प्रकार दर्पण का उपयोग करते हैं मालूम है आपको, अवतल दर्पण यानी सीधा बात है कनकेव मिरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज रहते हैं तो वो दोनों भाषा में समझ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखिए अगला सवाल हमारे पास गोलीय दर्पण यानी स्पेरिकल मिरर के देखिए फोकस दूरी यानी सीधा बात है एफ और हमारे जो वक्रता त्रिज्या यानी ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कह सकते हैं बच्चों जो रिलेशन है वो क्या होता है हमें ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं सीधा सीधी ये रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है 2f के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं f इक्वल टू r/2, ये भी सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ये रिलेशन सही है। कभी कभी r इक्वल टू 2f मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इसका सही उत्तर होगा। देखिए फिर अगला सवाल है हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जब प्रकाश का अपवर्तन होता है मतलब सीधा रिफ्रैक्शन, इसमें कौन सी राशि अपरिवर्तित मतलब बदलती नहीं है, तो आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों वो होगा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसका देखिए बदलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास है 1 मीटर फोकस दूरी। देखिए सीधा बात है हम लोग जानते हैं P बराबर देखिए क्या होता है 1/f, तो इसी तरह क्या आप 1/f होता है। और यहीं पर देखिए हमें ये जो मीटर दिया हुआ है ये हमें दिया 1 मीटर, क्या P के जगह पर हम लोग F के जगह पर क्या 1/1 रख दें, लेकिन ये मीटर है, मीटर का मतलब आपको मालूम होगा, मीटर को आप चाहे मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या 100 लिख दिए, कोई दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर 1 मीटर के बदले हम लोग 100 लिख दिया। अब इस 100 से हमें क्या निकालना है, सीधा सीधी बात है हमें उत्पन्न क्षमता यानी पावर निकालना है। तो कैसे करके हम लोग इस पावर को देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं सीधा सीधी बात है P बराबर 1/f होता है, या 100 में बदलना रहेगा तो इसका 100 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधी हमारे पास कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 डायप्टर। क्यों आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी बच्चे ने समझ में आया मैं फिर से इसको जरूर नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट समझा दूंगा। ठीक है, देखिए 4 डायप्टर क्षमता वाले, देखिए सीधा बताइए 4 डायप्टर क्षमता दे दिया, मतलब P के जगह पर हमें 4D यहां पर हमें दे दिया गया है और हमें F का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सीधा सीधी क्या होता है P बराबर 1/f होता है, तो F बराबर क्या 1/p बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर देखिए सीधा सीधी बात है वहां पर रख देंगे हम लोग 1/4 और ऊपर 100 हमारे पास रखा हुआ है, काट देंगे तो 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर P। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारे पास वाहन के देखिए अग्रदीप, देखिए मतलब जो हेडलाइट्स होते हैं, हेडलाइट में देखिए क्या करते हैं वो ज्यादा दूर तक जा सके, और ज्यादा दूर मतलब उसका फैलाव ज्यादा होगा, सीधा बात है। तो हम लोग किस प्रकार के दर्पण उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का हम लोग, लेकिन गाड़ी के जो साइड मिरर होता है जिसे हम रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, वहां उत्तल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला देखिए मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनता है, मानव जो हमारा ह्यूमन आई है, ठीक है, वहां पर किस भाग में वस्तु का जो इमेज बनता है कहां बनता है, तो उसे हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कहां है बच्चों, ऑप्शन नंबर ये डी मेरा इसका सही जवाब। देखिए सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, देखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूजन कर देंगे 25 सेंटीमीटर मार्क आ जाए, गलत कर दीजिएगा। देखिए यहां दूर बिंदु पूछा, निकट बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहां हमसे पूछा गया बच्चों तो दूर बिंदु कितना हो जाएगा, वो होता है हमारा अनंत होता है, क्योंकि हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, सीधा बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर नेत्र में जाने वाली जो प्रकाश की मात्रा इसे कौन कंट्रोल करता नियंत्रित करता है ये हमें बताना है। तो याद होगा आपको परितारिका, ठीक है, यानी सिलेरी मसल जो होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव नेत्र में जो हमारा इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो वो हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। देखिए 1 किलो वाट आवर, देखिए किसका मात्रक है, तो पहला बात ये ऊर्जा का मात्रक सही है, ठीक है, लेकिन ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, ये भी याद रखिएगा, आपको याद रखना है। फिलहाल याद रखिए ऊर्जा ठीक है, लेकिन कभी ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक मिलेगा तो वो ज्यादा बेटर आंसर, उसको आप लोग टिक करिएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास कूलम किसका ऐसा मात्रक है, तो कूलम किसका मात्रक है, चार्ज का, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत आवेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 में हमारे पास विद्युत मोटर, देखिए विद्युत मोटर क्या करता है, सीधा सी बात है, तो हमारे घर में जो विद्युत ऊर्जा उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये काम है इसका ना, तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये किसका काम है, विद्युत मोटर का। फिर देखिए जल का जो विद्युत अपघटन, देखिए वाटर क्या हो गया
टूट गया। अपघटन मतलब हो गया टूट गया। और जब कोई भी चीज टूटता है इसे हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, ये हमें बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो ये टूट रहा है, टूट रहा है मतलब वियोजन अभिक्रिया, सीधा बात है। देखिए नाम से ही समझिए, समझ सकते हैं, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या एक उदाहरण है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड है या हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों क्या किए, रिएक्शन किए, रिप्लेस करने से क्या हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन चिपक गया। और जब किसी चीज में हाइड्रोजन का चिपक जाता है तो आपको मालूम होगा इसे ऑक्सीडेशन या फिर हिंदी में उपचयन भी कहा जाता है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो हाइड्रोजन का हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहां पर क्या है, निम्नलिखित चित्र में देखिए आपको अभिक्रिया दी गई है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और यहां पर देखिए लोहे की कील को डाला गया, क्या घटना होगी बताना है। तो सीधा बात है, लोहा क्या है, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए लोहा क्या करेगा, इस पूरे क्या कहते हैं, इस जो नीले रंग का घोल इसका रंग बदल जाएगा। और यहां पर देखिए जब रंग बदल गया मतलब एक दूसरे डिस्प्लेस कर दिया। सीधा बात देखिए, कॉपर सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। आयरन इससे क्या होगा जब जुड़ेगा, ठीक है, आयरन जब इससे जुड़ेगा तो यहां पर बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा और Cu बन निकल जाएगा बाहर। तो हमारा देखिए सीधा बात ये किसका उदाहरण है, तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण हो गया। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और दो बार विस्थापन होगा तो हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल बार हो रहा है इसलिए 16 का सी आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी बोला जाए प्राकृतिक सूचना नेचुरल इंडिकेटर, तो हमारे पास लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर किस पत्र से मतलब किससे प्राप्त किया जाता है, तो लीचेन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये आपको मालूम होगा। और कमेंट बॉक्स में बताएं लीचेन देखिए कौन कौन पौधे से मिलकर बनता है। फिर अगला सवाल है, किसी देखिए विलियन का जो पीएच मान है वो 10 हमें दिया हुआ है, और 10 दिया हुआ है तो किसी विलियन का देखिए पीएच मान अगर 10 रहेगा तो आपको मालूम है 7 से नीचे वाले क्या होते हैं, सारे के सारे एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, और 7 से ऊपर वाले क्षार होते हैं। तो 10 अगर पीएच वैल्यू तो क्या होगा, वो एक क्षार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर। देखिए ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया कि ये एक क्या है, सीधा बात है कि कह सकते हैं बच्चों ये एक प्रबल अम्ल है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये लोहे को गला दे रहा है बच्चों। तो सोच सकते हैं हाथों को भी गला रहा है, क्या आप इसको कोई हाथ में लीजिएगा, नहीं। ये कैसा एसिड है, ये सीधा बात है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, नहीं सांद्र अम्ल है। और जो बर्तन है सोचिए, ये क्षार वाले बर्तन को चिन्ह दिखाया जा रहा है कि आप इसको टच मत करिए कभी भी, गलती से याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर इमली में आपको मालूम है कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर कहां है हमारा, बी में इसका राइट आंसर है। कौन सा देखिए धातु, अधातु बोला गया, धातु नहीं, धातु बोलता तो हम लोग मरकर मारते, लेकिन अधातु बोला गया तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अग्निशमक में देखिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सीधा बात है जब भी अग्निशमक बोलेगा याद रखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों का एक ही नाम है, सीधा बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना हुआ है, तो ये परमाणु संख्या के आधार पर बना हुआ है। फिर अगला सवाल बच्चों हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी धातु देखिए सबसे अधिक अभिक्रिया है। तो आपको पहला बात तो ये जो लिस्ट रहता है अभिक्रियाशील धातु का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें सबसे टॉप नंबर पे देखिए इस लिस्ट में टिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पोटासियम क्या सबसे ज्यादा इस लिस्ट में अभिक्रियाशील है। पृथ्वी की देखिए भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहलाता है सीधा बात है खनिज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, इसका बी आंसर हो जाएगा। प्रोपेनॉल देखिए ऑल लगा हुआ, ऑल मतलब अल्कोहल का ग्रुप है, यानी इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो है अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण देखिए इनमें से किसमें नहीं होता, तो देखिए सीधा बात है जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होता तभी हम लोग ले पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो कथन है ये गलत दिया हुआ है। देखिए फ्लूएम है, देखिए पेड़ में दो चीज होते हैं, नाम याद रखिएगा, जाइलम और एक फ्लूएम। जाइलम क्या करता है, जल को नीचे से ऊपर लेके आता है, लेकिन फ्लूएम क्या करता है, ऊपर ही भेजता है नीचे भेजता है। तो ऊपर और नीचे के दोनों को पौधे को क्या पहुंचाता है, खाद्य पदार्थ पहुंचाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क की तो रचनात्मक देखिए सीधा बात है, हमें इसका इकाई बताना है तो इसका हो जाएगा नेफ्रॉन, जिसे हम लोग कहते हैं वृक्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर फल को पकाने के लिए तो आपको मालूम है कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, तो फल को पकाने सीधा है इथिलीन हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर हो गया हमारा एस्ट्रोजन, देखिए स्रावित करता है कहां पर, तो हमें ये बताना एस्ट्रोजन किसके क्या हो जाएगा, वो अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन होता है, वो कह सकते हैं अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। फिर देखिए जो नर युग्मक होते हैं ये दोनों का संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन दोनों के संलयन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जानते हैं वो निषेचन, ठीक है, इन्हें फर्टिलाइजेशन जैसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये देखिए हाइड्रा है, ये हाइड्रा क्या कर रहा है, बेसिकली इसके टेंटिकल्स है, ये क्या कर रहा है, मुकुलन कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं बच्चों, ये रिप्रोड्यूस कर रहा है यानी विकसित हो रहा है। तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुकुलन यानी बडिंग, इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है।
फिर अगला हमारे पास पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो असंजात अंग होते हैं, दोनों के अलग अलग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने देखिए किसका प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का उसने इस्तेमाल किया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देखिए उत्पादक है, उत्पादक मतलब सीधा बात है, देखिए जो हमें उत्पाद करके देगा, यानी सीधा बात है घास ही से हमें मिलता है ना, क्या सांप से हमें मिलता है उत्पाद, नहीं, खाना नहीं मिलता, तो हमें घास इसका 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर किसी आहार श्रृंखला में देखिए शाकाहारी जो होते हैं, याद रखिएगा वो प्रथम पोषकीय होते हैं, प्रथम पोषी स्तर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और जो कह सकते हैं मांसाहारी होते हैं वो द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो 37 का बच्चों ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत, ओजोन का पहले बात तो फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ओजोन परत का क्षय होने में देखिए सबसे पहले जिम्मेदार कौन, वो सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है ओजोन परत का क्षय होने के कारण। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का उदाहरण नहीं हमें बताना है। जैव मात्रा मतलब से जैविक चीजों से मिलेगा, गोबर गैस मिल सकता है, लकड़ी मिल सकती, कोयला मिलता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पवन ऊर्जा के लिए देखिए कम से कम पवन की न्यूनतम जो स्पीड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था देखिए आप सभी बच्चों का क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह देखिए सारे के सारे मॉडल सेट आप सभी बच्चों को मेरे चैनल पर सॉल्व कर दिए गए। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो जल्द से जल्द देखकर अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। तो फिलहाल इस वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।